वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। एक शेयर जो काफ़ी फास्ट टाइम में ही एक मल्टी बैगर शेयर बन चुका है और हम देखते हैं कि इसके किस तरह के रिटर्न्स हैं, किस तरह के प्रॉफिट मार्केट के हिसाब से इसने दिया और इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोचेंगे। अगर हम इसकी आज के एक दिन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो आज ये स्टॉक्स 10.80% अप रहा। इफ़ यू टॉक अबाउट द लास्ट 1 मंथ परफॉर्मेंस, अगर हम एक महीने की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो ये 22.1% आपको प्रॉफिट दिया। एक महीने पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1480 एंड नाउ अब ये ट्रेड कर रहा है 1820, सीधे 400 का जंप इन 1 मंथ। अगर आप बात करो इसकी एक साल के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस स्टॉक्स ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया 113% का रिटर्न। आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दिया। आप चेक करोगे तो एक महीने पहले 782 का मिल रहा था प्राइस था और आज के रेट में 1820 रुपीज़ का प्राइस। अगर इसके हम लॉन्ग टर्म्स की चार्ट देखें तो ये कंपनी जस्ट दिसंबर 26 में 2016 में ये इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद से देखो इसकी स्टार्टिंग प्राइस था 346 रुपीज़। नाउ इट्स जम्प टू द 1820 रुपीज़। ऑलमोस्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 एंड ऑलमोस्ट 5 ईयर, विद इन द 5 ईयर ये आपको पैसे को 424% का रिटर्न्स। आप चेक करो इसके द प्राइस चार्ट को तो कंटिन्यूस बेस पे ये ऊपर 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 और फास्ट यहाँ से हुआ। देखिए ये देखो कि कभी डाउन भी होता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन होता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन होता है, फिर अप जाता है, अप गया था, फिर डाउन हुआ था, फिर अप गया था, फिर डाउन हुआ था, फिर अप गया था, फिर डाउन हुआ था, फिर अप गया। ये आने वाले टाइम में बड़े फास्ट इसके परफॉर्मेंस में प्राइस मूवमेंट जो दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इस कंपनी का रिटर्न्स जो आया है इस सेक्टर के मुकाबले कैसा रहा और सेंसेक्स के मुकाबले कैसा रहा, तो पिछले 3 साल में इस शेयर ने जो आपको रिटर्न दिए हैं 2213% का रिटर्न्स और सेक्टर ने आपको दिए 54% का रिटर्न, सेंसेक्स ने दिया 83%। तो आप देख रहे हो इस शेयर ने, इस कंपनी ने अपने सेक्टर को बहुत बुरी तरह से बीट किया है। 50 का डबल टू डबल टू डबल टू डबल, 54% सेक्टर ने रिटर्न और इसने दिया आपको 200% का रिटर्न। सेंसेक्स ओनली 83%, डबल यू कैन से मोर देन डबल फ्रॉम सेंसेक्स रिटर्न्स। तो आप इसका अगर वीकली बात एक सप्ताह का देखते हो रिटर्न 12%, एक मंथ का रिटर्न 22%, 1 ईयर का रिटर्न 130%, 3 ईयर का रिटर्न 200%। इस स्टॉक्स ने कि चार्ट को भी आप ध्यान से देखोगे तो इस चार्ट में एक तरह का एक मूवमेंट होता है, फिर अचानक अप जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर वो अप जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर एक तरह से अप जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन होता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन होता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन होता है, अचानक अप जाता है, फिर डाउन होता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन होता है, फिर अप जा रहा है। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए अगर सोचते हैं कि लेट्स से आपने यहाँ से परचेज किया तो हो सकता है शॉर्ट पीरियड में आपको लॉस देगा, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड 1 से 2 साल या 3 साल का है तो आप चेक करोगे लंबे पीरियड में स्टॉक्स का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न रहा है। अगर इसके कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हो तो 2017 में इसका रेवेन्यू 715 करोड़ से बढ़ के 885 करोड़, दैन 1023 करोड़, 1031 करोड़। इस साल में इसका रेवेन्यू में डाउन रहा 843 करोड़ का।
व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट, आप चेक करो 2017 में इसका प्रॉफिट है 37 करोड़, देन 58 करोड़ जंप हुआ, देन जंप 72 करोड़, जंप 89 करोड़, नाउ जंप 100 करोड़। सो हर साल इसके प्रॉफिट में देखो आपको जंप ही दिखता जा रहा है, एक तरह का ग्रोथ है। और आप इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करो तो ईपीएस भी देखो, इसका 9.7 से बढ़ के 15, 15 से बढ़ के 19, 19 से बढ़ के 23, 20 से बढ़ के 26 हो गया। सो हर साल हर ईयर इसके ईपीएस में ग्रोथ दिख रहा है। अगर इसका हम बैलेंस शीट को चेक करें, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं, बैंक बैलेंस कितनी है और कितने उसके पास डेट हैं, कितनी बारोइंग्स है, कितने कर्ज हैं, तो आप मानोगे कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओनली 2 करोड़ का इसके पास डेट है और इसके पास रिजर्व देखोगे तो 479 करोड़ का रिजर्व है। सो ये कंपनी सबसे एक प्लस पॉइंट है कि दिस कंपनी इज़ डेट फ्री कंपनी। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके CAGR रिटर्न क्या इसने दिए, तो आप चेक करो कि 1 ईयर में 131% का CAGR रिटर्न एंड 3 ईयर में 47% का CAGR रिटर्न्स, एंड रिटर्न एंड इक्विटी बात करोगे तो 28 to 29% कंटिन्यूस। इफ़ यू टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप चेक करोगे इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 66% के शेयर ऑलरेडी हैं, ओनली 21% आपके पास पब्लिक के पास है, 10% DII के पास है और 1.4% FII के पास है। सो ऑलमोस्ट इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो इस कंपनी के बिजनेस को समझ रहे हैं, इसकी वजह से इनके साथ वो एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं कंपनी का नाम है TCI एक्सप्रेस और इसका फंडामेंटल चेक करते हैं तो सबसे पहले इस कंपनी के लिए नो रेड फ्लैग, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। आज भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो यू कैन कंसीडर वेरी गुड टाइम टू टेक एन एंट्री इन दिस स्टॉक्स। डिविडेंड ट्रैक अच्छा नहीं है लेकिन रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन है। आज की डेट में स्टॉक से अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है और इसने आप चेक करोगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 एंड 5 ईयर में आपको रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 421% का रिटर्न्स। और ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक्स है तो ये हाई रिस्क की है, प्लीज़ बी नोट। और सेक्टर का पी देखोगे तो 60 के ऊपर है और ये मिल रहा है आपको 17 के पी पे, तो थोड़ा सा कॉस्टली है अपने सेक्टर से, राइट। सो अगर अब फंडामेंटली तो इस स्टॉक्स का बिजनेस अब देखते हैं कि एक्चुअली TCI एक्सप्रेस काम क्या करती है, इसके बिजनेस को समझते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका बिजनेस आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल तक क्या कंटिन्यू ग्रोथ इसमें दिख रहा है। सो हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नंबर के हिसाब से देखें, रिटर्न के हिसाब से 1 डे का रिटर्न देखा हमने, 1 मंथ का रिटर्न देखा, 1 ईयर का देखा एंड मैक्स रिटर्न 5 ईयर का देखा। तो सारे में ये फंटास्टिक रिटर्न्स है। हमने इसका रेवेन्यू को भी देखा, प्रॉफिट भी देखा, EPS भी देखा, EPS भी अच्छा है, आपका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज हुआ है। हम लोगों ने ये भी चेक किया इसका बैलेंस शीट डेट फ्री कंपनी है, इनके पास रिजर्व्स भी हैं। सोच समझते हैं बिजनेस क्या करती है कंपनी, राइट। सो आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करते हैं क्या करती है। तो TCI एक्सप्रेस वाज एस्टेब्लिश इन 1996। 1996 में कंपनी बनी थी, द फॉरमोस्ट डिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, TCI, इंडिया मोस्ट एडमायर लॉजिस्टिक कंपनी। टुडे TCI एक्सप्रेस has hived off and become a TCI Express Limited. This is an independent company listed with the Stock Exchange of India. Right now the TCI, initially TCI Express जो 1996 में बनी थी, दिस इज द डिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ दिस TCI एक्सप्रेस लिमिटेड एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह ये लिस्ट हुई है। मेजरली इसका क्या है, फोकस क्या है इस बिजनेस, फोकस क्या है, फोकस इज वेरी क्लियरली ऑन द एक्सप्रेस कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन विद अ ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन द
ई कॉमर्स बिजनेस। सो जो बिजनेस के जो सामान्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको कार्गो से आप हवाई जहाज से दूसरे बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट करना, राइट। आप चेक करोगे, वी आर द ओनली एक्सप्रेस कार्गो कंपनी इन इंडिया हैविंग सेटअप अक्रॉस द इन्फोर्समेंट, और 350 प्लस 3500 प्लस इन्फोर्समेंट है एंड 4000 पिकअप एंड डिलीवरी लोकेशन इनके पास है। सो इनका मेन बिजनेस क्या है, आपके पास जो भी गुड्स हैं उनकी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करना, राइट। सो अगर इनकी मेन सर्विसेज को हम देखते हैं, ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। इंडिया फास्टेस्ट एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस, आप देखोगे इनका सरफेस एक्सप्रेस है, एयर डोमेस्टिक एक्सप्रेस है, एयर इंटरनेशनल एक्सप्रेस है, रेल एक्सप्रेस है, ई कॉमर्स एक्सप्रेस है, सी टू कस्टमर एंड कोल्ड चेन एक्सप्रेस है। मीन्स कि ये इतने काइंड ऑफ गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिलीवरी करते हैं, राइट। अगर आप इनके चेक करोगे, अगर हम सरफेस टू सरफेस एक्सप्रेस की बात करते हैं, तो इन ट्रांसपोर्ट से आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपके प्रोडक्ट को डिलीवरी करवाते हैं। और ये एयर डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस मीन्स कि विद इन आवर कंट्री एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड पे ये विद इन द एयर में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट्स का करते हैं। आप इंटरनेशनल एयर एक्सप्रेस है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कराना है, वो करते हैं। ये रेल एक्सप्रेस से भी जो एक जगह एक कंट्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो आपके पास गुड्स हैं प्रोडक्ट हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है, ये वो करते हैं। आजकल के ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स पे भी ये ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफर करते हैं। जो कोल्ड चेन्स है, जो आपके जितने वेजिटेबल्स हैं जो कोल्ड स्टोरेज में होते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जो ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो भी इनके पास कोल्ड चेन एक्सप्रेस है। सो C2C कस्टमर टू कस्टमर, लेट्स कि हमारे पास अपना कोई सेटअप अपने सारे हाउस ही शिफ्ट कर रहे हैं, अपना हाउस एक लोकेशन से एक कंट्री एक सिटी से दूसरे सिटी आप मूव कर रहे हैं, तो इस तरह का मूवमेंट भी ये ऑफ़र करते हैं TCI एक्सप्रेस। सो जहाँ भी आपके गुड्स, आपके प्रोडक्ट, आपके मैन्युफैक्चर सामान का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो ये वो सारे सर्विसेज ऑफ़र करती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन आपका बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय ई कॉमर्स, बाय मैनुअल मैन्युफैक्चर। सो लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ ये डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं। सो अगर हम किस सेगमेंट को जनरली फिगर आउट करते हैं, तो आप बात करोगे ऑल ऑटोमोबाइल, जो भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, कार, बाइक, स्कूटर्स। अब देखो ये सारे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कहीं बनते होंगे, वो प्लांट से बन के डिफरेंट डिफरेंट सिटी, डिफरेंट डिफरेंट उनके रीजनल हेड ऑफिस में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सर्विसेज वो ऑफर करते हैं। देखो फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, तो जितने भी मेडिकल दवाइयों की जो कंपनियां हैं, वो मैन्युफैक्चर अलग अलग लोकेशन में होती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके हर सिटी में पहुंचाना होता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, वो ये ऑफ़र करते हैं। इस तरह रिटेल में जितने आपके पास रिटेल के हमारे सामान्स होते हैं, फूड्स के, क्लोथ्स के, ऑल रिटेल सामान जो कि इन जनरल हम डेली यूज़ करते हैं, उनका देखो प्रोडक्शन किसी और कंपनी में होता है, रिमोट एरिया में होता है, और वहाँ से उस प्रोडक्ट को, उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। आप ई कॉमर्स की बात करते हो या टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हो, टेलीकम्युनिकेशन में जो इनके हार्डवेयर और कंपोनेंट्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, वो ऑफ़र करते हैं। सो इनकी वर्टिकल भी सिर्फ एक वर्टिकल को टच नहीं किए, ऑटोमोबाइल को टच किए, फार्मास्यूटिकल को टच किए, रिटेल को टच कर लिए, ई कॉमर्स को टच किए और टेलीकॉम को टच किए। सो ऑलमोस्ट 4 to 5 इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोड्यूस गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्स आइटम्स होते हैं, उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, राइट। सो अब हमको इसके बिजनेस को समझिए, इसका बिजनेस का
क्या है, इसका बिजनेस है, आपकी जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चर एरिया है, जहाँ पे कोई गुड्स सामान प्रोडक्ट बन गया, इसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, भेजना है। तो भेजने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए वो टीसीआई एक्सप्रेस ऑफर करती है। और आप सोचो, क्या ये जो डिलीवरी का जो आपका प्रोडक्ट जो बन चुका है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में करने के लिए, क्या ये आने वाले टाइम में बिजनेस कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? आज के डेट में जिस तरह से ये रन हो रहा है, हम लोग आजकल अपने घर में बैठे हैं, कोई भी सामान का ऑर्डर करते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, मैरिको हो गई, HUL हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं, सामान होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ जहाँ बनता है वहीं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, एक प्लांट में बन रहा है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन अलग हर सिटी में, हर गली में, हर मोहल्ले में कराना है। तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? टीसीआई करती है। तो ये एक तरह के हर बिजनेस का जो एक तरह का बैकबोन है। कोई भी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके बाद का स्टेप्स आता है उसको अपने क्लाइंट तक, अपने शोरूम तक, अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। वो पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, आपके प्रोड्यूस गुड का, मैन्युफैक्चर गुड्स का, ये टीसीआई कंपनी कर रही है। तो इसका बिजनेस तो लुक लाइक अच्छा लग रहा है, और उसके हिसाब से जो रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को दिया है वो भी एक बढ़िया दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी सही है। तो आप भी टीसीआई एक्सप्रेस को एक तरह से एनालिसिस करिए, और आपके एनालिसिस से ये लगता है कि ये कंपनी आने वाले 5 to 10 ईयर में कंटिन्यू इसका बिजनेस चलता रहेगा, डिलीवरी होती रहेगी, तो श्योरली आप में जब भी आपकी एनालिसिस पूरी हो जाए उस टाइम पे आप इसमें थोड़ा 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 करके आप सेटअप नंबर ऑफ शेयर्स आप पिकअप कर सकते हैं, उठा सकते हैं इसमें। और जैसे जैसे धीरे 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 एक लॉन्गर पीरियड का होराइजन रखेंगे, 3 to 5 ईयर या 5 to 10 ईयर, तो श्योरली आज ये आपको 1800 में स्टॉक्स मिल रहा है, कल 2000 मिलेगा, कल 2500 मिलेगा, 3000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, 8000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि इसकी डिलीवरी चलती रहेगी, और इसके हिसाब से स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है। तो आप थोड़े 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 करके छोटे स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक, 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना उतना आप एक्यूमुलेट करते जाइए। और ये 3 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर का हॉरिजन रख के चलिए, एक अच्छा सा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। सो फ्रॉम दिस पर्पस, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, दिस स्टॉक्स काइंड ऑफ अ वेरी यूनिक, जो रियली बैकबोन फॉर एनी बिजनेस। जो भी बिजनेस चल रही है उनका एक बैकबोन है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन मस्त है। कोई भी प्रोडक्ट, एक कंपनी बन गई, फैक्ट्री बन गई, उसका ट्रांसपोर्टेशन जरूर मस्ट नीडेड है, तो उनके लिए टीसीआई एक सर्विस ऑफर करती है। तो इसके बिजनेस को देख के लगता है कि ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, और इस स्टॉक्स के साथ एक लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, और थोड़ा 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 करके स्टॉक उठा दिए। कभी स्टॉक्स डाउन होता है, कभी अप होता है, फिर डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। एक लंबे पीरियड में प्लान करेंगे तो श्योरली आप सोचोगे कि हम यहाँ पे खरीदें, और 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते, महीने में हो सकता है डाउन स्टॉक हो जाए, तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आपका पीरियड लंबा है, 3 to 5 ईयर है, तो श्योरली एक अच्छा रिटर्न आपको दिख सकता है इसमें। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.